लेकिन ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और एक एक हाथ खड़ा करना अगर हिंदुस्तान हाथ में आ जाए। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। यह कविता का रंग है। जो अपनी मस्ती के लिए जिंदा है, जो प्रयाग अपने आनंद के लिए जाना जाता है, जहां गंगा के तट पर या चौराहे पर इसी शाम विश्वविद्यालय के लड़के जानते हैं, अगर कोई हल्की सी धारदार या फटी हुई कुर्ती में भी कोई व्यक्ति मिल जाए पान खाता हुआ तो उसे सामान्य मत समझना। हो सकता है कोई पद्मश्री या पद्म भूषण लिए हुए कोई बड़ा व्यक्ति बैठा हो, जिसने देश को न केवल शासक दिए हैं, नियंता दिए हैं, जहां दारा शिकोह भी शिक्षा पाने आता हो। उस प्रयाग में जिसके विश्वविद्यालय की धूम पूरे विश्व में है, मैं उस प्रयाग के सभी नागरिकों को अपना अभिभावक मानते हुए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मंच से लेकर आखिरी व्यक्ति तक जो हजारों हजार लोग हैं और हजारों लोग खड़े हुए हैं, ये सब हिंदी कविता के प्रेम में आए हैं। हम में तो क्या ऐसा आकर्षण है। सबसे अनुरोध है कि एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करे दिनेश बावरा। ठीक है, कर लेंगे भाई। आदमी ऊंचा था तो माइक भी ऊंचा था। बहुत अच्छे। हाँ, अच्छा है। मुझे अपनी लाइफ का करना इतना, मतलब ऐसी भाषा बोली है कि मुझे लग रहा है कि बेइज्जती कराने आए हैं कि कविता सुनाने आए भाई साहब। मतलब ये इलाहाबाद इसका है, ये इलाहाबाद इसका है, यहाँ निराला थे, ये थे। अरे भाई, इसी इलाहाबाद में मोनालिसा भी हुई है। ये बेटा दृष्टि का विषय है। किसी की दिव्य दृष्टि होती है, किसी की गिद्ध दृष्टि होती है। मेरी नहीं है, मुझे जिस दृष्टि ने दिखाया उसकी दृष्टि दिया। मैं तो बंबई बैठा था, मुझे पता ही नहीं था कि इलाहाबाद में साधु संत के बीच में एक आंख भी पल रही है। हाँ, IIT के बाबा हो गए हैं। लेकिन बहुत अच्छा, नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लोग बैठे हैं। गुरुदेव दिख रहे हैं ना भाई? मैं दिख रहा हूं। मेरा छाती दुखने लगी, इतनी कठिन भाषा बोल दी इन्होंने भाई साहब। मैं सही बताता हूँ, मजाक नहीं करता हूँ। हम मुंबई से आए हैं, मराठी के आदमी हैं, इतना कठिन हिंदी हमने बाप से नहीं सुनी। निराला हुए, ये हुए, लेकिन बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। कल मैं दिल्ली में था तो मैं माइक पे आया था तो मेरे सम्मान में ताली बजी थी। अच्छा है। हाँ, बस मैं बता दिया करूँ। दिल्ली के लोग हैं, वो तो किसी को भी चुन लेते हैं यार। उसी दिल्ली के चलते आप आम आदमी नहीं रहे। हाँ बस यार, दिल जीत लिया आप लोगों ने। क्या बस ये देखो भाई, एक निवेदन करूं प्रयाग के लोगों, बड़ा मोहब्बत है यार आप लोगों ने। क्या मतलब, इतनी भीड़ आई है, बहुत मजा आ गया। मतलब हमको बहुत आनंद आएगा, हम भी आनंद बांटेंगे। कुमार विश्वास जी अद्भुत शख्सियत हैं, मतलब अद्भुत आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो अच्छा, मुझसे रीता दीदी वो बहुत प्रेम करते हैं। उसके पीछे कारण ये नहीं कि मैं कवि हूं, उसके पीछे कारण ये है कि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया हूं भाई साहब, शराब ही बेच रहा हूं और कुछ काम नहीं कर रहा हूं भाई साहब। लेकिन एक अंतर मेरे और अरविंद केजरीवाल में, ताली उठ जाएगी भाई साहब। हाँ। मुझे जवान, एक अंतर है मेरे अरविंद केजरीवाल में। हाँ। अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, समझ गए ना? बस हम यही वाला सुनाएंगे आपको। हाँ, क्या सुन रहे हैं आप लोग, बहुत मजा आया। मतलब प्रयाग, हे दीदी, एक शिकायत मेरी पूरी दुनिया से है। जज साहब लोग बैठे हैं, कुमार सर, एक शिकायत मेरी है, पाप करे पूरी दुनिया, हाँ,
और धोएं हम। भाई साहब फिर भी इज्जत ना मिले हमको, तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे आके। लेकिन प्रयाग प्रयाग है, इतने राजनेता नहाने आए, इतने लोग नहाने आए, वाह वाह, मजा आ गया। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हम नहीं आए क्योंकि हमने पाप किया ही नहीं किया तो नहीं आए धोने के लिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। राजनेता खूब आए, हमारी वित्त मंत्री भी आई नहाने के लिए जी, आई दीदी आई, निर्मला सीतारमण जी जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा से आशीर्वाद मांगने लग गई। 5 मिनट आशीर्वाद मांगा तो बाबा भड़क गए। वो बोले मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं भारत का टैक्स पेयर हूं। जीएसटी देते देते इस हालत में आ गया हूं। ताली बजाओ भाई साहब, मैं ऐसा ही व्यंग करने के लिए जाना चाहता हूं। आनंद लेना आप। मैं जब सरकारों को अपनी जेब छोड़ करके औरों के जेब की चिंता करनी चाहिए, तब वो औरंगजेब की चिंता कर रही है। हाय 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 हाय, अच्छा है औरंगजेब। अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ अरे क्या करे, लेकिन आप मेरे लायक हुए नहीं दोस्त। हम मूलतः गोरखपुर के हैं। हाँ, जन्म गोरखपुर का है। दीदी आपको बताएं हम एक बात, साधु संत अगर कृपा बरसाएं तो अच्छे अच्छों की किस्मत बदल जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, उनकी कृपा जो बरसी तो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है बड़ी बड़ी, हाँ, वो मुंह देखते रह गई और बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया। हाँ, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिलता है, फिर बाबा बुलडोजर योजना के तहत तोड़ दिया जाता है। आनंद लेना, लेकिन आप मेरे लायक हो जाना दोस्तों। मुझे इतनी भीड़ में सुनाने की आदत नहीं है, महारथी लोग हैं। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह ना पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। लव यू यार। जज साहब जहां भी बैठे हो, मैं क्या ही छीनना पहचानना, लेकिन जज साहब एक शिकायत करेंगे हम। जज कार्यालय में इस साइड हैं। ये बेटे जज साहब, ये पीर का कुर्ता पहने हुए, पीर का कुर्ता, अरे भगवान, पियर का चाचा। जज होने के बाद भी आपने पीला पहना, यही बड़ी बात है। प्रेम का रंग है साहब। जज साहब आपको सही बता रहे हैं, हमारे पिताजी जज कार्यालय में क्लर्क होते थे। अच्छा। तो जब भी कोई जज साहब आते घर आके 3 लात मारते, ऐसी पढ़ाई करो जज बनो, ऐसी पढ़ाई करो। हर 3 साल में जज साहब का ट्रांसफर हो जाता, फिर आके धोते। तब से मैं ढूंढ रहा था कि जज साहब दिखते कैसे होंगे। और अगली बात पर यह भीड़ हाथ खड़ा कर देगी। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि जज साहब नीचे बैठे होंगे। बेटे वाह, हाँ। ये अलग बात है कि ये झूठ है, फिर भी मैं बोल गया जज साहब के सामने, क्या फर्क पड़ता है। और अक्सर जज साहब के सामने झूठ ही बोला जाता है। मैं गलत कह रहा हूं तो कहिएगा, आनंद लेना। तू मरेगा जरूर। नहीं सर, तू ना बच रहा। नहीं। वकील जब मैंने ऐसा रखा हो तो बचना बचाना क्या भाई साहब। क्या बात है, क्या बढ़िया आप सुन रहे हैं साहब। आनंद आ गया। आप किस जगह पे आपको पता है। आपको आनंद आना चाहिए साहब कि जहां, अरे भाई मेरी पर्सनालिटी देख ले, चिल्लाने की चलते में प्राण निकल जाएंगे यार। तुम, हाँ तुम मुझे घर बुला के सुन लियो यार। भैया क्या है, इतनी भीड़ में मेरे को आदत नहीं है यार। हम इतनी भीड़ देख करके डर लगता है। हाँ दीदी हम सच बताएं, हम गोरखपुर के पढ़े लिखे। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में मास्टर कम टिकते थे, बारात ज्यादा टिकती थी। ये कमाल है, वाह वाह वाह। मैं सही बता रहा हूँ, शानदार है, बहुत शानदार। और रात को मास्टर और बच्चा दोनों नौटंकी एक साथ देखते थे। और मास्टर सुबह सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस पूछता था। हाँ। हमारा ठुमका बदल गई चाल मितवा किस नृत्यांगन पर फिल्माया गया है। हम ऐसे मास्टर से पढ़े हुए आदमी हैं, सिलेबस तो खुद ही डिसाइड करते थे भाई साहब कि कल का क्या होना है। आनंद लीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, हम भारतीय लोग हैं। गंगा का किनारा, गंगा का लहर आ रही है। ये कौन गंगा है? ये वो गंगा है, दुनिया के देवता कहते हैं
आपको दुनिया के देवता के पास, किसी भी देवता के पास नहा के जाना होता है, मगर गंगा कहती है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे नहलाऊंगी। किसी भी देवता के पास आपको जाना है तो उसके चरणों में आपको अपना सर रखना है। गंगा कहती है कि तू मेरे पास आ तो जा, भले मेरे सर पर अपना पैर रख देना, और हम रख करके अंदर उतरते हैं साहब। दुनिया के देवता के पास आपको धुले हुए कपड़े पहन के जाना है, गंगा के पास जाकर के नहा करके कपड़े धोने की व्यवस्था है। दुनिया के पास आप स्वच्छ होने जाते हैं, गंगा आपको स्वच्छ करके भेजती है, इसलिए गंगा महान है। आप उसके तट पे रहने वाले लोग हैं। हाँ, गलत बोल रहा हूं भाई? क्या सुन रहे हैं आप लोग? यहाँ पे खाना वाना भी बंटने लगा क्या? नहीं, वो हाँ, पूछ लेना चाहिए ना, ब्राह्मण आदमी है, ये दूसरी बेइज्जती है हमारी। भारतीय आदमी की आदत होती है दीदी कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मुझे आप पर पूरा भरोसा कि आप ठीक से नहीं सुनोगे। मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, कोई तनाव लेना ही नहीं आप लोग। मैं सही बताता हूं आप लोगों। दीदी एक बहू के पास पड़ोसन आई, बहू के पास पड़ोसन, और आकर के बोली कि माचिस दो माचिस, तो बहू ने अपने सास को आगे कर दिया। बोलो इनको ले जाओ, ये जहां भी जाती हैं आग ही लगाती हैं। अध्याय समाप्त हुआ। वाह, बस ये इतना पकड़ के रखना। आनंद लगा? हाँ आनंद। बस दीदी हम दुनिया में बताते हैं, अच्छा, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। ओहो, महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं। Really? भरोसा ना हो तो मेरी भरोसे वाली बात सुनो। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो भाई साहब? स्वच्छता में कौन भरोसा करता है? हम करते हैं, हमारा तेवर है। पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, हाँ, पिस्ता आदमी ही है। बस इतना आनंद ले लेना। डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ संगत मिल जाना, हम जैसे पत्थर भी, बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके सामने खड़ा होकर सुनाना, मतलब हमको शब्द खोजना पड़ता है। हम कभी कभी हमको ये डिप्रेशन में डाल देते हैं ऐसा बड़ा बड़ा बोल के। फिर हमको भी अमीर खुसरो सुनाना पड़ता है कि जिहाल मिस्की मुकुंद गाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताब मैदान न लूं अकाएं लगाए छतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, किसे पड़ी है जो जा बतावे पिया रे पी को हमारी बतियां, न नींद नैना नंग चैना ना आ पाए न भेजे पतियां। समझ में आया? अध्याय समाप्त हुआ। आनंद लेना भाई। हाँ। लेकिन एक रंग का त्योहार है, और इस रंग के त्योहार में हम कविता में क्या सुना पाएंगे? लेकिन ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और एक एक हाथ खड़ा करना अगर हिंदुस्तान हाथ में आ जाए। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। यह कविता का रंग है यार। वाह, 23 मार्च आ रहा है। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना यार। दीदी हम आपको एक बात बताएं। हाँ सुनाएंगे यार, जब मजा आ रहा है ना सुनाएंगे, चिंता ना करो। अभी तो हम आ रहे हैं, अभी हम रंग में आ रहे हैं, चिंता ना करो। पूरे देश में दीदी हालत ये है कि कांग्रेस कहती है कि पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है कि साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना कहती है धनुष बाण का दबाव हमको जिताओ, आम आदमी पार्टी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो बोलती तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। अध्याय समाप्त हुआ भाई साहब। हमारा कहने का तरीका ये है,
दीदी आपकी पार्टी का यह तेवर है कि अगर बीजेपी का आदमी वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद बोलती है। साहब आपको आने की क्या जरूरत थी, आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, उसमें कौन टेंशन लेने की जरूरत है। क्या तेवर है आप लोगों का। राजनीति ऐसी होनी चाहिए, मशीनें तक डरनी चाहिए। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप लोगों को। लेकिन आनंद लीजिए, हम राजनीति पर व्यंग इसलिए। दीदी हालत ये हो गई है, सच बताएं, ऐसे हाथ उठा हिला दो ना बाजार में तो लोग कांग्रेसी समझ लेता है। फूल की दुकान पे चले जाओ तो बीजेपी का समझ लेता है, हाफ पैंट में दिख जाओ तो आरएसएस का समझ लेता है, झाड़ू लेके कहीं चला दो आम आदमी के हो गए, साइकिल पे चले जाओ तो आप समाजवादी के हो गए। अब नागा बाबा बने तभी भारतीय रहेंगे क्या। अरे भाई साहब आदमी को आदमी रहने दो यार, इतना मूल्यांकन किसी का नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आप लोग सुनने लगे हैं तो मेरा कविता सुनाने का। हाँ सुनाओ बेटा, जम गया। क्या बात, धन्यवाद सर, क्या बात है। होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी राधा मुट्ठिन में गुलाल लाल भर कर आ गई, ढूंढते ढूंढाते कन्हैया को ढूंढ लिया, सोए हुए कान्हा पे रंग वो लगा रही, लगी रे लगाने जो गुलाल उनके गाल पर, तो देखते ही देखते बड़ा कमाल हो गया, कन्हैया का गाल लाल हुआ था गुलाल से, पर राधिका का गाल बिन गुलाल लाल हो गया। आय 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 आय। हाँ बड़ी बात है। क्या आप देखिए, हम तो क्या है कवि आदमी है। हम दीदी 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कर, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। जो अपने मन से जाता था वो जज बनता था, और जो नहीं जाता था उसको जज नीचे बैठ के सुनते थे। हम नहीं जाते थे, क्या करेंगे भाई साहब, अपना अपना दिन है। दीदी सच बता रहे हैं, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा हाँ किसका लड़का है। हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार, अपने पिताजी तो यहां फंसे पड़े हैं यार। लेकिन एक टिप्पणी पर आपका हाथ चाहता हूं, साथ चाहता हूं। एक जमाना वो भी था कि पेड़ के नीचे बैठे हुए मास्टर को जब अपना बेटा सौंपता था कोई बाप, तो उसको मानता था कि आज से यही मेरा बाप है। वाह 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 वाह। शायद इसीलिए हमारे हाथ में डिग्री तो नहीं होती थी मगर संस्कार पूरे होते थे। वाह 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 वाह। हाँ, तब जाकर के संस्कारों से छिड़ी हुई बात से। आइए भैया। हाँ 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 भैया बैठिए। क्षमा चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के आदमी को छेड़ना भी नहीं चाहिए भाई। नहीं 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 बेटा, वैसे भी भाजपा से कोई भी विधायक आए उसको गले मिला करो, क्योंकि यहाँ इनका कोई पता नहीं कौन कब मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं, यहाँ तो पता है कि कौन बनेगा। यहाँ का तो मामला कुछ अलग ही हो गया है। पहले महात्मा हमने देखे भाई साहब, जो आशीर्वाद में सीधे मुक्ति देते हैं। जज की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं, सीधा मुक्ति भाई साहब, आशीर्वाद, मुक्त हो बेटा, चलो निकल जाओ। बहुत मजा आता हमको। लेकिन चलिए, महाराज जी भी हमें कुमार जी के चलते जानते हैं और सुनते हैं, हंसते हैं हमारी बात पे। दीदी हम एक कहानी सुनाए, आपको मजा आ जाए। हाँ सुनाओ, कविता भी। हाँ 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 सुना देंगे, क्या बात। अब अच्छा, अगर कविता हम सुनाएंगे तो आप क्या करेंगे। इसके लिए तो आप हैं गुरुदेव, हम क्या कविता सुना, हम तो जाजिम बिछाने आए हैं। हमको कविता वविता थोड़ी ना आता है सुनाने के लिए। हम सही बताएं सर, जज सर, मैडम, कि एक यादव जी के घर में चोर घुस आया, तो पहले 20 मिनट यादव ने उसको ठूसा, बाद में पूछा क्या नाम है तेरा, तो उसने बोला राम लखन यादव। तो उसने बोला पहले क्यों नहीं बताया कि तू भी यादव है। इतना नहीं मारते हम यार, जात का मामला है यार। थाने चले गए, वो थाने में थानेदार को बोला कि हमारे घर में एक चोर आया, चलिए पकड़ लीजिए। तो थानेदार बोला आप अकेले रहते हैं, वो चोर होगा। अरे बोले साहब उसका पैर हमने रस्सी से बांध दिया है। थानेदार ने पूछा हाथ का क्या किया, बोले वो तो छोड़ दिया। बोले वो अब तक होगा, बोले बिल्कुल होगा साहब। बोले क्यों होगा, बोले वो भी यादव है। जो बात हमरे समझ में नहीं आई वो उसके समझ में कैसे आ सकती है कि हाथ से रस्सी छोड़ा जा सकता है। इसीलिए आपकी सरकार है कि इनको पता ही नहीं कि रस्सी छोड़ा कैसे जाता है।